हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं इनकम रिलेटेड। अगर आपने रेशियो पढ़ा है और अगर आपने इनकम रिलेटेड अच्छे से नहीं पढ़ा, पॉइंट्स रिलेटेड अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो रेशियो अधूरा है आपका। इसीलिए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक रेशियो का लेकर आए हैं, आय संबंधित प्रश्न। और यकीन मानिए ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक है इनकम रेशियो में। चलिए, तो यहां से कुछ बेहतरीन सवाल बस एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दोबारा आपको आय संबंधित, आय यानी इनकम, आयु की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम रिलेटेड एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और आपने इनकम रिलेटेड ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आय बराबर फॉर्मूला होता है बचत प्लस खर्च। जितना बचाइएगा उतना खर्च करिएगा, और अगर दोनों को जोड़िएगा तो आय होगा। यानी जितना बचाइएगा और जितना खर्च करिएगा दोनों का योग ही होता है इनकम, आय। अगर आप बचत का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो ये खर्च प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, यानी आय माइनस खर्च। अगर आप खर्च का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसको हम लोग व्यय भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आय माइनस। वैसे विद्यार्थी जिनका इनकम रिलेटेड नहीं पढ़ा हुआ है अच्छे ढंग से, ये तीन फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, वरना बाद में पछताइएगा। अब यहां से देखिएगा, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। अगर प्रश्न में क्या कह रहा है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 और उनके व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च का अनुपात 9:5 है, और वे क्रमशः क्रमशः मतलब दोनों एक 1300 रुपया और एक 900 रुपया बचाता है, तो प्रत्येक की है। अगर जैसा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अगर इस तरह के प्रश्नों में अगर बचत समान हो कि जितना ए बचा रहा है उतना ही बी बचाएगा, कहेगा ना प्रत्येक 5,000 की बचत कर रहा है, प्रत्येक 8,000 की बचत कर रहा है, तो याद रखिएगा वैसी स्थिति में बचत अगर समान हो, बराबर हो, तो प्रश्न को रेशियो मेथड पे हम बनाएंगे। और लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बचत अलग अलग है, तो ये रेशियो मेथड पर नहीं बनेगा माय डियर। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक्स मेथड यूज करेंगे, जिसमें आय आपसे पूछ कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की आय, तो आप क्या कर लेना कि आय को एक्स मान लेना, और व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय लिख लीजिए या खर्च लिख लीजिए, खर्च को मान लीजिएगा बाई, और आय माइनस खर्च। देखिए बचत बराबर क्या फॉर्मूला है, आय माइनस खर्च। यानी आप दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, तो एक 5x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। आय में क्या करेंगे, खर्च को घटाएंगे, तब ये बचत आएगा 13 और 900। तो खर्च का अनुपात, व्यय का मतलब खर्च है 9/9, और व्यय को बाई माने तो 9 माइनस 5/, और एक बचा रहा है 1300 रुपया और एक बचा रहा है 900। ये समीकरण एक हो गया और ये समीकरण दो हो गया, ठीक है, ये समीकरण एक हो गया और ये समीकरण दो हो गया। अब सवाल है कि सर एक्स मेथड तो थोड़ा लंबा है जी, अगर बचत अलग अलग हो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम एक्स मेथड पे ही बनाएंगे। अब देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है प्रत्येक की आय, इनकम पूछ रहा है, और आय को हम एक्स माने हैं। यानी सिंपल बात है कि आप बाई को काटने की कोशिश करिए। आपने क्लास 10th में विलोपन विधि पढ़ा होगा, जिसमें या तो एक्स एक्स को बराबर कर सकते हैं या तो बाई बाई को। तो बाई बाई को बराबर करके साइन चेंज करेंगे तभी तो एक्स मान आएगा। तो 9/5/, तो 9 में कितने से गुणा कर ले, 5 से, 9×5 = 45, और 5 में कितने से, 9 से, तब ना ये 45/, होगा। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25x, 9×5 = 45। जिन्होंने क्लास 10th में अच्छे से तैयारी की होगी उनको ये हलवा लग रहा होगा। 9 से करेंगे 9×3 = 27x, और ठीक है, 9×3 = 27x, और ये 9×5 = 45 बराबर 9×9 = 8100। ठीक है, कुछ नहीं करिए, साइन चेंज कर दीजिए। साइन कैसे, साइन चेंज करिएगा तभी तो कटेगा। ये प्लस के जगह माइनस कर दीजिए, माइनस के जगह प्लस कर दीजिए, प्लस के जगह माइनस। ये पूरा 45/45 कट गया। 27 में 25x गया, -2x, और 8100 में 8100 में 6500 में 8100 गया, -1600। x बराबर तो 800 बार में कटेगा, x बराबर 800 आया। तो x बराबर 800 आया, करे प्रत्येक की आय पूछ रहा है, आय। तो आय कितना था भाई, आय का अनुपात 5:3, यानी 5x, 5 × 800 4000, और एक का 3x है, 3 × 800 2400। 4000 और 2400 कहाँ है, 3 नंबर में।
बताइए अभी तक कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। बढ़े आगे। यानी x का मान बस ज्ञात करने की जरूरत थी, बस i में पुट कर दिए 5x और 3x में, पानी अटी 400 और 8 या 2400, यानी i जो होगा वो 4000 और 2400 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तब होगा, x और y की जरूरत तब पड़ेगी जब बचत, देख रहे हैं, बचत खर्च कोई भी चीज अलग अलग रहे तब जरूरत पड़ेगी। अब एक सवाल जो हम करेंगे जिसमें दोनों सेम रहेगा, जैसे ये वाला सवाल देखिए, राम और श्याम की आय का अनुपात 3 और 2 और उनके व्यय का अनुपात 2 और 1, उनके प्रत्येक की बचत, प्रत्येक 4000 रुपए के, यहाँ देखिए बचत अगर बराबर है, प्रत्येक का बचत सेम हो, तब एक्स वैक्स की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे। और ये एक वीडियो जो अच्छे ढंग से देख लेगा, क्योंकि 4-5 सवाल में ही सब अलग अलग टाइप का सवाल है, उसको इनकम रिलेटेड कभी नहीं सवाल छूटेगा। अब देखिए करना क्या है, इस प्रश्न के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दो व्यक्ति है राम और श्याम, तो यहां पर लिख लीजिए राम और श्याम। राम और श्याम की आय, इनकम की बात करेंगे, इनकम का रेशियो है 3 और 2, और उनके व्यय, व्यय यानी खर्च का जो रेशियो है वो 2 और 1 है। अब आप खुद ही बता दो कि बचत का रेशियो क्या हो। कोई आदमी 3 रुपया कमा के 2 रुपया खर्च कर रहा है, यानी वो 1 रुपया बचा रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कोई आदमी 2 रुपया कमा के 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया बचा रहा होगा। तो कह रहे प्रत्येक की बचत 4000 रुपया है, कहेंगे सर प्रत्येक की बचत रेशियो में 1 है। अगर कुल बचत 4 बोलता तो कुल से कंपेयर करते, यानी 1-1-2 से, लेकिन प्रत्येक की बचत 4000 है, तो प्रत्येक का तुलना प्रत्येक से। आपसे पूछ रहा है राम की आय कितनी होगी, अब आप बताओ, राम के तरफ जाओ, राम की आय देखिए ना, राम की आय कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 4×3=12,000। पिछले सवाल से ये सवाल कितना आसान लगा, ये इसलिए आसान था क्योंकि इसमें बचत एकदम सेम था, इसलिए हमें एक्स वैक्स के मेथड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने इस प्रश्न को यूं कहते हैं ना, चुटकियों में हमने हल कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपदा, कोई परेशानी, कोई मन में विचार नहीं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये वीडियो आपके लिए इतना बेहतरीन होने वाला है, इसके बाद आपको इनकम रिलेटेड कभी भी कोई सवाल में तकलीफ नहीं होगी तकलीफ तो हमारे पास आ जाना, पूरी इलाज हम करके देंगे आप। चलिए अभी देखिए, ये सबसे कंफ्यूजन वाला सवाल है। कहे तो 4-5 सवाल में ही आय संबंधित सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि 4-5 टॉपिक आते हैं, वो पांचों आज हम पढ़ा देंगे आपको। ए और बी की आय का योग 33,000 है, यानी ए प्लस बी ने कुल कितना कमाया, 33,000, 33,000। अब कह रहा है ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, और उनकी बचत 4:3 के अनुपात में। तो देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है बचत का, है ना, उनकी बचत 4:3, और खर्च हो गया, ए अपनी आय का 60% खर्च किया और बी अपनी आय का 75% खर्च किया। अब दोनों के बीच का रेशियो देखिए, अब आप ऐसे लिखिए, ए का बचत बराबर, नहीं तो ऐसे करिए ना, ए और बी लिखिए, ए और बी, ठीक है ना? क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो जो खर्च कर दिया उसको क्या लिखना, बचाया कितना ये बताइए। तो ए ने 60% खर्च किया तो उसने बचाया होगा 40%, और बी ने 75% खर्च कर दिया तो उसने बचाया होगा 25, क्योंकि कोई भी चीज आरंभ में 100% होता है। तो ए ने अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च कर चुके हैं, वो 60 खर्चा किया तो 40 बचाया होगा, इसने 75 खर्चा किया तो 25 बचाया होगा। और कह रहे हैं उनकी बचत का रेशियो क्या है, देखिए बचत का रेशियो भी दिया हुआ है, वो है 4 और 3। अभी आप समझो, अब यहां से दोनों की आय की निकालने की जरूरत है। अब आय कैसे निकलेगा, निकालने का तो मैं डायरेक्ट 10 लिख दूं, यहाँ डायरेक्ट 12 लिख दूं। तो आप हमको बताइए कि आय क्या होता है, आय होता है 100%, आय क्या होता है 100%। यहां पर आपका बचत में रेशियो कितना है, 40% है, बचत में 40 है और रेशियो में बचत 4 है ना, 4। तो आप बताइए, ये जो बचत है 40%, 40% को अगर आपको 100% बनाना हो तो 40 में कितना से गुना करिएगा कि 100 आएगा। कहेंगे सर 100 क्यों, क्योंकि हमको आय का रेशियो चाहिए, क्योंकि आपसे कह रहा है उनकी बचत दी है, तो बी की आय बताइए।
तो बी की आय तभी निकलेगा ना जब हम 100%, क्योंकि इनकम जो होता है, चाहे 2 रुपया कमाइए चाहे 2 करोड़ कमा लीजिए, इनकम जो होता है वो 100% होता है। तो बचत है 40% और यहाँ बचत है 4, तो कंपेयर करेंगे कि भाई बचत 40% है, 40% में हम कितना से गुना कर दें, हम कितना से गुना कर दें कि वो 100% हो जाए। 40 में 2.5 से गुना करिए ना, अरे भाई 2 से गुना करिएगा, 40 दूनी 80, 2.5 से जब गुना करिएगा ना 40% में तो 100% हो जाएगा। तो 40 में 2.5 से गुना करने पर 100 होगा। तो भाई जब बचत ये है 40%, तो ये बचत का तुलना बचत से, तो जब 40% में 2.5 से गुना करेंगे तो 100 होगा। तो बचत भी तो 4 है, तो 4 में 2.5 से गुना कर देंगे, 4 में 2.5 से गुना कर देंगे तो इनकम नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये 3 है बचत, और आपको प्रतिशत में बचत है 25%, तो 25% में कितना से गुना कर दे कि 100% हो जाए। और 100% क्यों? क्योंकि 100% इनकम को 100% से दर्शाया जाता है। 25 में 25 चक 100, 4 से, इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो ये आपका जो है, ये आपका 4 से 4 कट गया, तो ये आधा से कटेगा 5 बार में, 6 बार में, यानी इनकी आय का जो रेशियो होगा 5:5। बड़ा ही तगड़ा तरीके से हमने समझाया है कि भाई बचत का तुलना बचत से, नहीं तो फिर बच्चा वाला करिए ना कि सर बचत का तुलना बचत से, बचत रेशियो में 4 है, प्रतिशत में 40 है, अगर आय चाहिए तो आय होता है 100%। लो इतना करो, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2.5 गुने 4 10 होता, ठीक है, समय बर्बादी। अब कहेंगे सर यहाँ बचत है 3 और यहाँ बचत है प्रतिशत में 3%, बचत का तुलना बचत से और आय चाहिए तो 100 से गुना करिए, 25 चक 100, 3 चक 12, लीजिए 3 चक 12। तो समय की बर्बादी थी इतना करके, नहीं आपके संतुष्टि के लिए होता है ना कि नहीं भाई हमारा तो सर ऊपरे ऊपरे बाउंस कर गया, तो लो भाई अब बाउंस नहीं करेगा। तो दोनों का आय का रेशियो हो गया, टोटल इनकम है 33,000, 33,000, रेशियो में टोटल है 5 और 6 11, टोटल का तुलना टोटल से। बी का आय पूछा गया है, बी का आय रेशियो में 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6 करिए, 11 33, 3,000 बार में कटेगा, 3 गुने 6 जो हो जाएगा वो 18,000 रुपया। उम्मीद है कि ये वीडियो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा जब आप इनकम रिलेटेड प्रश्नों को किसी भी एग्जाम में बैठकर सॉल्व करते रहेंगे। तो कैसा लग रहा है भाई बताओ, मजा आ रहा है? एकदम गणित मक्खन, मक्खन या हलवा जो कह लो, जो कह लो, मक्खन कह लो, हलवा कह लो, जो कह लो, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही थी कि एक जबरदस्त, एक शानदार, एक जानदार कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करें जो हम अभी तक आपको दे रहे हैं। एक और बेहतरीन सवाल है, आइए। कह रहे रीता और गीता प्रतिमा 6,000 और 8,000 रुपया पाती है, दोनों क्रमशः 70 और 80% खर्च करती है, उनकी बचत कर लीजिए। भाई बचत पूछ रहा है दोनों का, आइए, ठीक है। पहले रीता है, रीता 6,000 पाती है और खर्च कर देती है 70%, तो बचत कितना? 100% में 70% खर्च कर देती है, तो 30% बचत, तो 30/100, डबल जीरो से डबल जीरो। एक का नाम है गीता, गीता 8,000 पाती है, पाना मतलब कमाना, और वो 80% खर्च कर देती है, तो बचत कितना? 20%, डबल जीरो से डबल जीरो। तो ये 6×1800 और रेशियो 8 दूनी 1600, लीजिए काम खत्म हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो, ये 2 से काटेंगे तो 9 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 8। तो उनकी जो बचत का रेशियो है वो 9:8 यानी बी नंबर हो। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो, ये वाली क्लास आपके लिए एक अहम, शानदार जानदार क्लास रही होगी। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो को आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर ड्रीम क्लासेस पर विजिट करते रहेंगे। हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को खुद भी आप लोग डाउनलोड करके रखेंगे कंटिन्यू, और अपने दोस्तों को भी बताते रहेंगे कि भाई अगर ट्रिक सीखना है तो ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में जाओ और उनके एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर जाओ। बाकी मक्खन बेस्ट तो आपको पता है अपने आप में एक जलवा है, नहीं? मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो।